जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय व्यापारी पार्ट 2 क्लास सेकेंड। ये आधुनिक भारत का, आधुनिक भारतीय इतिहास का ये आज दूसरा क्लास है। और यूरोपीय व्यापारियों का इससे पहले वाली वीडियो में हम इनका पूरा संक्षिप्त इतिहास बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बता दिए हैं। इसमें जो आज हम बताने वाले हैं कि कौन सी कंपनी कब आई, उसकी स्थापना कहाँ हुई और भारत से उसने केंद्र बिंदु किस स्थान पर बनाकर उसने अपना व्यापार स्थापित किया। सबसे पहले आप देख रहे हैं पुर्तगाली। तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। उसके बाद आए थे डच, उसके बाद आए थे अंग्रेज, उसके बाद डेन, उसके बाद फ्रांसीसी। लेकिन कंपनियों की स्थापना की बात की जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली की कंपनी स्थापित हुई, उसके बाद अंग्रेजों की स्थापित हुई, तब डच की हुई, उसके बाद डेनिश की हुई, उसके बाद फ्रांसीसी सबसे बाद में आए। फसड्डी। भारत की धरती पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत में आया। आप देख रहे हैं पुर्तगाली। पुर्तगालियों का आगमन हमारे भारत में सबसे पहले हुआ। इनका आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। लेकिन अंग्रेज जो आए थे, ये चट्टा, ये यहाँ पर रहने के बेस में आ गए थे ना, यही स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी हो गई थी। आप देखिए पुर्तगालियों की अगर बात की जाए तो पुर्तगाली जो नाविक था उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है वो 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया पहली बार। दूसरी बार ये कब आया? 1502 ईस्वी में। तीसरी बार ये कब आया? 1505 ईस्वी में। वह कौन सा व्यक्ति है जो भारत 3 बार आया था? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत में। इसकी मृत्यु भारत में हुई। मृत्यु कहाँ हुई? भारत में। गोवा में क्या बना दिया गया? इसी के नाम का चर्च। गोवा में क्या बना दिया गया? इसी के नाम का चर्च। 1961 में पुर्तगाली जब जाने लगे भारत छोड़कर 1961 में, तो क्या किए थे कि वास्को डी गामा की जो कब्र थी, कहाँ? गोवा में, उसे उठाकर पुर्तगाल ले चले गए थे। कहाँ लेके चले गए थे? पुर्तगाल ले गए थे। तो इस प्रकार से यहाँ सवाल बन के आ रहा है कि भारत आने वाले पहले तथा जाने वाले सबसे बाद में तो किसका नाम आता है? पुर्तगाली का नाम आता है। किसका नाम? पुर्तगाली का। अर्थात 1498 में आए थे ये लोग और भारत छोड़कर कब जाते हैं ये? 1961 में। तो सबसे पहले भारत आने वाला और सबसे बाद में जाने वाला कौन था? तो पुर्तगाली थे। इतना चीज आप जान गए। देखिए, जो पहला पुर्तगालियों का वायसराय बनकर के आया था, पहला वायसराय, तो जो पहला वायसराय बनकर के आया था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो पहला जो आया था वायसराय कहाँ से? पुर्तगाल से। इससे पहले वाली क्लास में हम आपको पूरा फिगर बना के, मैप बना के बहुत विधिवत तरीके से समझा दिए हैं। तो पहला वायसराय जो आया था अल्मीडा ने क्या शुरू की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? शांत जल नीति का मतलब क्या होता है कि पुर्तगाली का जो राजा था उसने कहा पुर्तगाली वायसरायों से कि जा तो रहे हो तुम लोग, लेकिन तुम कोई एक ऐसा फोर्ट बनाना, कोई एक ऐसा किला बनाना कि वहां से तुम पूरा देख सको कि अरब सागर में, मतलब अरब सागर क्या, हिंद महासागर में फारस की खाड़ी, ये भारत, ये आप देख रहे हैं। तो कोई ऐसा तुम किला बनाना कि तुम्हारी निगाह पूरे जो है इस पे हिंद महासागर, अरब सागर पे रह सके। इधर चारों तरफ कोई जहाजी बेड़ा लेके इधर से जाए तो तुम लोग उसको देख लो, कोई इधर से लेके जाए तो भी देख लो। इसका मतलब है कि तुम्हारा पूरी तरह से जो है इस जल पर नियंत्रण रहे। इस नीति को क्या कहा गया? शांत जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अल्मीडा के।
अल्मीरा के बाद कौन आया था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क क्या था? वो दूसरा वायसराय बन करके आया था। पहला आप देख लिए ये था। दूसरा वायसराय कौन आया था? दूसरा वायसराय, दूसरे वायसराय का क्या नाम था? अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है? पुर्तगालियों का। देखिए जो अल्बुकर्क था ये पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मतलब जो दूसरा वायसराय आया था उसका क्या नाम था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को क्या माना जाता है? पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक। इसने क्या किया था? इसने जो है 1510 ईस्वी में क्या किया? गोवा को जीत लिया। गोवा को जीत लिया। किससे गोवा को जीता था? तो उस समय एक शासक थे आदिल शाह, बीजापुर के शासक थे आदिल शाह। आदिल शाह कहाँ के शासक थे? बीजापुर के। इनसे इसने क्या किया? 1510 ईस्वी में पहला काम क्या किया? गोवा को जीत लिया। जैसे ही इसने गोवा को जीत लिया तो इसका धीरे धीरे मनोबल मजबूत हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तब आगे आपको समझाते हैं। तो अब देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ कि जब इसने गोवा जीत लिया आदिल शाह से, तो धीरे धीरे इन लोगों की स्थिति भारत में मजबूत होने लगी। मजबूत का मतलब है ससुर जब खाता खोलिन दे है तो धीरे धीरे बराहपनी आओ शुरू कर दे है। देखिए क्या होता है, थोड़ा सा मैप के माध्यम से आपको बता दें। ये है जो है ये आप मैप देख रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर है गोवा, ये आप देख रहे हैं गोवा है। तो पुर्तगालियों ने गोवा को 1510 ईस्वी में जीत लिया। ईस्वी में क्या किया? जीत लिया। किससे जीता? हमने आपको बताया बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह थे, उनसे जीत लिया। यहां पर जो है ये है आपका, इधर थोड़ा सा कट रहा होगा, 1511 ईस्वी में 1511 ईस्वी में इंडोनेशिया वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और 1515 ईस्वी में 1515 ईस्वी में ये हारमूज है। हारमूज पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इन लोगों की अब स्थिति क्या होने लगी? थोड़ी सी मजबूत होने लगी। ठीक, तो जब इनकी स्थिति मजबूत होने लगी तो इधर पूरा इनका कब्जा हो गया इन क्षेत्रों पर, और ब्लू वाटर पॉलिसी उसने चट्टा शुरू कर दिया था। ये देखिए हमारे भारतीयों को ये सब पूरी तरह से घेर रहे हैं। तो हारमूज, गोवा, मलक्का, ये आपका मलक्का है। मलक्का पर 1511 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया। 1510 ईस्वी गोवा को जीत लिया। 1515 ईस्वी इसने हारमूज पर भी कब्जा कर लिया। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो उस समय के प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे, चाहे वो गोवा वाला हो, चाहे वो मलक्का वाला हो इंडोनेशिया, चाहे वो हारमूज फारस की खाड़ी वाला हो, इस प्रकार इन लोगों का कब्जा हो गया। जब इन लोगों का कब्जा यहाँ पर हो गया तो आप देख रहे हैं ये है पुर्तगाल। अब इसी बीच में जो है डचों का भी आगमन शुरू हो गया, डचों का। लेकिन उसके बाद जो है पुर्तगालियों का, जो आपको हमने बताया, अल्बुकर्क क्या था? वास्तविक संस्थापक। किसका? पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक। अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कुनहा
नीनो डी कुन्हा कहाँ आया? भारत आया। इसने क्या किया? इसने क्या किया कि जो कोचीन, इन लोगों का कोचीन इनका मुख्य केंद्र बिंदु था, इसने कोचीन से अपनी राजधानी गोवा स्थानांतरित कर ली। तो नीनो डी कुन्हा ने क्या किया? 1530 ईस्वी में जो अपना मुख्यालय था, मुख्यालय इसने अपने मुख्यालय को कहाँ उठा ले गया? कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर लिया। कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर लिया। गोवा स्थानांतरित कर लिया। कहाँ से? कोचीन से गोवा। किसने? नीनो डी कुन्हा ने। कब? 1530 ईस्वी में। इस प्रकार 3 नाम यहां आते हैं। एक आता है अल्मीडा का, एक नाम आता है अल्मीडा का, दूसरा नाम आता है अल्बुकर्क का, तीसरा नाम आता है नीनो डी कुन्हा का। इनकी जो पहली व्यापारिक कंपनी स्थापित हुई वो कोचीन में स्थापित हुई। किसकी? पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों की पहली कोठी जो स्थापित हुई वो कहाँ स्थापित हुई? कोचीन में स्थापित हुई। कब हुई? 1530। तो पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुई? कोचीन में। दूसरी फैक्ट्री वहीं पर ही इन्होंने स्थापित की कन्नूर में, 1505 ईस्वी। कहाँ? कन्नूर में। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 1503 ईस्वी में इनकी कोठी स्थापित हुई, पहली कोचीन में, दूसरी कहाँ स्थापित हुई? 1505 कन्नूर में। इस प्रकार धीरे धीरे इन लोगों की स्थिति क्या हो गई? मजबूत हो गई। और इधर 1560 ईस्वी में गोवा को लोग कब्जा कर ही लिए हैं। तो इन लोगों ने अर्थात पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की 1560 ईस्वी में। ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई। ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई कहाँ? गोवा में। कब हुई? 1560 ईस्वी में। किसने स्थापित की? पुर्तगालियों ने। तो इस प्रकार जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से थे हमने सब आपको बता दिया। सबसे पहले कौन आया? वास्को डी गामा। कितनी बार आया? 3 बार। भारत में मृत्यु हुई, गोवा में दफन कर दिया गया। उसके बाद वायसराय बनकर भारत में आने लगे। पहला अल्मीडा आया, वाटर ब्लू पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति। अल्बुकर्क आया जिसने 3 कब्जा कर लिया। किसको? गोवा को जीता, मलक्का पर कब्जा कर लिया, हरमुज का कब्जा कर लिया। उसके बाद अगला आया नीनो डी कुन्हा। इसने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? गोवा, कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर लिया। उसके बाद इनकी पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई? 1503 कोचीन में। दूसरी फैक्ट्री 1505 कन्नूर में। 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म के न्यायालय की स्थापना हुई कहाँ पर? गोवा में। अब देखिए इतना सारा काम ये लोग किए भैया। जब इतना काम ये किए तो ये ससुर अपने आप को बता रहे हैं कि मैं सागर का स्वामी हूँ। भाई सागर का स्वामी है ही है एक तरह से। समुद्री जलमार्ग की खोज किए, समुद्र में आना जाना शुरू कर दिए। इसी कारण पुर्तगालियों ने अपने आप को क्या कहा? समुद्र का स्वामी। सवाल पूछा जाता है कि किसने कहा था? तो यहाँ पर एक लाइन हम आपको लिख दे रहे हैं। पुर्तगालियों ने अपने आप को सागर का स्वामी कहा। अपने आप को क्या कहा? सागर का स्वामी। किसने कहा? पुर्तगालियों ने अपने आप को क्या कहा? सागर का स्वामी कहा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब फिर आगे चलते हैं हम। चलिए, तो अब इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पुर्तगालियों ने जो हमारे भारत में किस किस चीज़ का विकास किया। देखिए, पुर्तगालियों ने अमेरिका से क्या लेकर के आए थे?
मक्का लेकर के आए थे, आलू लेकर के आए थे और तंबाकू लेकर के आए थे। ये अमेरिका से 3 मुख्य फसलों को लेकर के आए जो हमारे भारत में आज बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको उगाया जाता है। मक्का लेकर के आए थे, आलू लेकर के आए थे, तंबाकू ले आए थे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस, छपाई का कार्य सबसे पहले किसने किया था? पुर्तगालियों ने शुरू किया था। उसके बाद जो डच थे, इनका सबसे ज़्यादा मात्रा में किस चीज़ पर व्यापार था? तो डचों का जो मुख्य व्यापार था वो किस पर था? कपड़ों पर इनका क्या था? मुख्य व्यापार था। तो मतलब डचों का जो सबसे ज़्यादा विस्तार रूप देखा गया वो किस व्यापार पर देखा गया? कपड़ों का। तो इस प्रकार हम लोग पुर्तगालियों के बारे में देख लिए। अब हम लोग दूसरा जो अभियान आता है, डच अभियान। डच अभियान, डच अभियान ये कब आता है? 1595-96 ईस्वी में। 1595-96 ईस्वी में दूसरा अभियान आता है किसका? डचों का। कौन अभियान लेकर के आता है? कार्नेलियस हाउटमैन। कार्नेलियस हाउटमैन, कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में क्या आया? 1595-96 ईस्वी में डच अभियान भारत आया। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? अरे भाई, इनका भी व्यापार करना था। ससुरे सब लूट मचाए हैं, वही हाल है। नहीं बार भैंस बियान सब दोहनी लेके दौड़ा है। मतलब एक लोग आए, अब सब धीरे धीरे यहीं पर धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे वही हाल है कि बन राजक बते नहीं, बन मन से सब बन बांट लिए हैं। जो डच आए थे, डचों की जो स्थिति थी, देखिए डचों की, इधर आप देख लीजिए इसको। जो डच थे वो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। ये भी व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। डच जो थे, डच हॉलैंड या नीदरलैंड, डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। ठीक, ये जो डच थे ये हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। इनकी जो कंपनी स्थापित हुई हॉलैंड में 1602 ईस्वी में कंपनी स्थापित। लेकिन ये भारत में जो इनकी कंपनी स्थापित हुई थी वो 1605 ईस्वी में स्थापित हुई। भारत में 1605 ईस्वी में स्थापित हुई। ठीक, 1605 में स्थापित हुई। 1605 में स्थापित हुई तो कहाँ हुई थी? तो मसूलीपट्टनम में हुई थी। मसूलीपट्टनम में। उसके बाद इनकी दूसरी फैक्ट्री भारत में, ये तो पहली थी फर्स्ट, दूसरी फैक्ट्री 1610 ईस्वी में स्थापित हुई। 1610 ईस्वी में स्थापित हुई तो कहाँ हुई? तो पुलिकट में हुई। पुलिकट में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में। तो इस प्रकार आप देख लिए पुर्तगालियों के बाद डचों का भारत में आगमन हुआ 1595-96 ईस्वी में। कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में आए थे। ये डच जो थे ये हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। ये भी आपका यूरोप में ही है। 1602 ईस्वी में इनकी कंपनी स्थापित हुई। कहाँ? हॉलैंड में। लेकिन ये भारत में जो इनकी कंपनी स्थापित हुई 1605 मसूलीपट्टनम में। दूसरी फैक्ट्री इनकी स्थापित होती है 1610 ईस्वी में। कहाँ? पुलिकट में स्थापित होती है। इस प्रकार इन लोगों की स्थिति धीरे धीरे करके भारत में मजबूत हो गई। कपड़ों के व्यापार पर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा दबाव बनाया। मतलब दबाव क्या बनाया? कपड़ों के व्यापार पर ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तब हम जो है इनको और चीज़ें बता देते हैं। देखिए, अब इसके बाद जो है 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। जब 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, उसी बीच अंग्रेज अब जो है भारत में धीरे धीरे हावी हो रहे हैं। डचों के बाद जो अगले लोग आते हैं वो अंग्रेज आते हैं। लेकिन कंपनी अंग्रेजों की 1600 में ही स्थापित हो जाती है और ये अंग्रेज आते हैं 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में ससुर इतना तगड़ा जुगाड़ लगाए
कि आकर के हमारे भारत को ये विधिवत तरीके से लूटे। ये जितना लूट पाए उतना खूब भयंकर मात्रा में ये लूट लिए भारत को हमारे। अब देखिए क्या हुआ, बेदरा का युद्ध, बेडरा या बेदरा, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध। ये बेदरा का युद्ध कब होता है? 1759 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में। पक्ष कौन कौन था इसमें? थे भैया डच, अंग्रेज। परिणाम क्या निकलता है? परिणाम डचों की पराजय हो गई, डचों की पराजय हो गई और अंग्रेज विजय हो गए। भाई अंग्रेज क्या हो गए? विजय हो गए। अंग्रेज की विजय हुई, अंग्रेज की विजय हुई। देखिए अब अंग्रेज की विजय हो गई, तो जब अंग्रेज की विजय हो गई तो एक तरह से देखा जाए कि डचों की फैक्ट्री पर अब मतलब 1759 के बाद, ये 1759 के बाद अब अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया, अंग्रेजों का स्थापित हो गया। इस प्रकार अब जो है इस समय केवल और केवल पुर्तगाली जो थे भारत के पश्चिमी तट पर, ये देखिए, ये गोवा से लेकर के और यहाँ तक ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ किसका कब्जा है? पुर्तगाली का कब्जा है। बेदरा का युद्ध हुआ, अंग्रेज विजय हुए और इनकी कंपनियों पर धीरे धीरे सब स्थापित कर लिए। यहाँ पर अब सब किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का। ये सब पूरा अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है, अंग्रेजों का। अंग्रेज सबसे पहले कहाँ से डेवलप करना शुरू करते हैं? बंगाल से लोग अपना अधिकार पत्र स्थापित करते हैं। फिर डचों के बाद जो है अब हमारे भारत में किसका आगमन होता है? तो अंग्रेजों का। लेकिन अंग्रेजों के आगमन से पहले हम आपको बता दें, डेन वालों का मामला आता है। डेन वालों का, डेनमार्क के निवासी थे। देखिए ये जो डेनिस थे, डेनिस कहाँ के थे? डेनमार्क के। ये जो डेनिस या डेनमार्क थे, ये आए थे भारत में कब? 1616 ईस्वी में इनका भारत आगमन हुआ। 1616 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री 1620 ईस्वी में भारत में स्थापित किए। धीरे धीरे इनकी स्थिति कमजोर होती गई। जब कमजोर होती गई तो इनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो गया, इनका कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। तो ये लोग क्या किए? 1745 ईस्वी में डेनों ने अपनी सभी फैक्ट्री अंग्रेजों के हाथ बेच दी। सभी फैक्ट्री अंग्रेजों के हाथ बेच दी और भारत छोड़कर अब ये चले गए। भारत छोड़कर चले गए। 1745 ईस्वी में इन्होंने अपनी सारी फैक्ट्री किसको बेच दी? अंग्रेजों को। और अंग्रेजों को बेच करके और चुपचाप मार के भारत से 1 2 3 फुर्र हो गए, इनका काम समाप्त हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए अब इसमें देख रहे हैं अंग्रेज। अगले कौन आ जाते हैं? अंग्रेज के बारे में आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसको लिख दिए ताकि आसानी हो जाए, जल्दी आपका समाप्त हो जाए। अंग्रेज
1599 ईस्वी में मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स कंपनी की स्थापना ब्रिटेन के व्यापारियों द्वारा की गई थी। उस समय वहाँ की राजकुमारी जो थी वो एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ प्रथम ने अपने यहाँ के व्यापारियों से कहा कि ठीक है, अगर तुम भी व्यापार करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं यार, पहले कंपनी बना लो। उसके बाद जब वो लोग कंपनी बना लिए तो उन्होंने महारानी एलिजाबेथ से कहा कि भाई हमारी कंपनी बन गई। एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर को, देख रहे हैं आप, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस पर अपनी दस्तखत मोहर लगा दी और 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने की इसको इजाज़त दे दी। और तब तक 1603 ईस्वी में इनके सर्वर डाउन हो गए भैया, इनका फ्यूज उड़ गया। किसका? एलिजाबेथ का। जब इनकी मृत्यु हो गई तो वहाँ का नया राजा जेम्स प्रथम बना। जेम्स प्रथम जब वहाँ 1603 में बना तो उस समय हमारे भारत का मुगल शासक अकबर था। तो जेम्स प्रथम ने अकबर के नाम एक पत्र लिखा और कैप्टन विलियम हॉकिंस को कहा कि इसको ले जाओ और भारत में व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से लिखित दे रहे हैं। तो जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के अकबर के नाम का 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज लेकर के पहली बार कहाँ पहुँचा? सूरत में। और उस समय जो है मुगलों का शासक कौन था? जहांगीर था। और 1608 ईस्वी में मेहरुन्निसा को जुगाड़ लगा लिया था, बचपन का प्यार इसका लौटाया था। और 1611 में उनसे विवाह कर लिया। वो उधर खुश था, इस दौरान व्यापार करने का अधिकार पत्र ले लिया और मनमानी व्यापार करने लगा। 1608 ईस्वी में अंग्रेजों की पहली कोठी कहाँ बनी? सूरत में। दूसरी कोठी कहाँ बनी? 1611 मसूलीपट्टनम में। ये जो बन के तैयार हुई थी वो 1613 ईस्वी में और ये 1611 ईस्वी में। तो पहली स्थापित हुई 1608 ईस्वी में, लेकिन बनकर पहले कौन तैयार हुई थी? 1611 में। उसी बीच सर टॉमस रो आ गया 1615 ईस्वी में भारत में। ये भी व्यापार करने की, जहांगीर से कुछ अधिकार पत्र ले लिया और व्यापार करना शुरू कर दिया। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। आप देखा, विवाह वहाँ हो रहा है ब्रिटेन और पुर्तगाल में, और दहेज में दे रहे हैं हमारे बम्बई को। देख रहे हैं क्या स्थिति। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होती है। उस समय बम्बई द्वीप पर पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगालियों ने बम्बई द्वीप को किसको दे दिया? चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय ने ससुरा क्या किया कि 1668 ईस्वी में, देख रहे हैं, 1668 ईस्वी में बम्बई द्वीप को जो पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था, इसको क्या किया? 10 पाउंड वार्षिक किराया ले करके और किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। मतलब अंग्रेजी कंपनी को, मतलब घूम घुमा उसका किराया वही, मतलब मालिक वो है, जमीन हमार, मालिक वो बने हुए, उनका शुद्ध दहेज में दे रहे हैं। ये स्थिति है, देख रहे हैं, वही स्थिति हो गई। भारतीय थोड़ा सा हमारे सीधे साधे आदमी हैं बेचारे। 1687 ईस्वी में सूरत की जगह बम्बई जो है अंग्रेजों की क्या बन गई? व्यापारिक कोठी बन गई। इस प्रकार अंग्रेजों का भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर विधिवत तरीके से कब्जा हो गया। पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों का, डेन भारत से भाग गए, बेदरा का युद्ध हुआ, पुर्तगाली डच भी भाग गए, अंग्रेज बचे हैं। इसी बीच भारत में फ्रांसीसियों का आगमन होता है। जो है फ्रांस के नए सम्राट बनते हैं लुई 14वें। लुई 14वें के एक मंत्री थे कोलबर्ट। तो उन्हीं के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का पहला दल हमारे भारत में आता है और 1668 ईस्वी में ये लोग भारत में पहली बार अपनी सूरत में एक कोठी बनाते हैं। कौन? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी फसड्डी, फ्रांसीसी फसड्डी। तो सबसे बाद में कौन आया? फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी आए और जब कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से लेकर के 1763 तक 7 वर्ष तक चला। इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया। इसमें छोटे छोटे जो उस समय के राजा थे आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे। ऐसे में ही क्या हुआ कि अंग्रेज इसका फायदा उठा लिए, फ्रांसीसियों को वांडीवास के युद्ध में पराजित कर दिया। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज ने बुरी तरह से फ्रांसीसियों की सेना का नेतृत्व काउंट लाली कर रहे थे। इनके नाम से काउंट लिपस्टिक होना चाहिए वर्तमान में, है ना। काउंट लाली उसका नेतृत्व कर रहा था और अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट कर रहा था। तो अंग्रेजों की सेना क्या हुई? जीत गई। जब अंग्रेजों की सेना जीत गई, आयरकूट की सेना हार गई। सप्तवर्षीय युद्ध का समापन होता है पेरिस की संधि 1763 से। भैया 1763 की संधि हुई, ये समाप्त हो गए फ्रांसीसी। अब केवल हमारे भारत में अंग्रेजों का कब्जा है और पुर्तगालियों का कब्जा है। पुर्तगाली पश्चिमी तट पर डटे हुए हैं, अंग्रेज पूरे भारत में हमारे कब्जा बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार पूरे यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन हमने आपको बहुत विधिवत तरीके से समझा दिया। सबसे पहले कौन है? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद डच, डच के बाद फ्रांसीसी, अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेन, डेन के बाद फ्रांसीसी। लेकिन कंपनियों की अगर बात करें
तो सबसे पहले पुर्तगालियों की कंपनी, उसके बाद अंग्रेजों की कंपनी, तब डचों की कंपनी, उसके बाद तब जो है डेनों की और फ्रांसीसियों। तो फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे, फसड्डी थे, एकदम विधिवत तरीके से आपको हमने ये बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। इससे पहले वाली वीडियो आप देख लेंगे, ये वाला वीडियो देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बेहतरीन आप नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा आधुनिक भारत का इतिहास, जो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, एकदम क्रमवार से एक भी वीडियो हम आपको ऐसा नहीं करेंगे कि जहां से कहीं से कोई पॉइंट आपका कमजोर रह जाए। बहुत विधिवत तरीके से आप नोट्स बना लीजिए, रिवीजन करिए, जो चीज़ समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।